और 2000 SMS सिर्फ 85 रुपए के रिचार्ज से। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे घर पे मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी बच्ची के मतलब गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जिसकी बचपन से जो उनकी बीमारी है उसके हवाले से हम जानेंगे और इस वक्त क्या कंडीशन है और उनका कहाँ कहाँ पे इलाज मुमकिन है और आज की सारी जो उनसे जानते हैं कि कैसे इस बच्ची का इलाज मुमकिन हो सकता है। बच्ची का नाम आयशा है और इनके वालिद साहब का नाम अकमल है, तो हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये बच्ची है 7 साल की और इसकी हड्डियों का इनको मर्ज है और पैदाइशी तौर पे इसको ये मर्ज तब से है। और हम जानते हैं कि इनके वालिद साहब से कि कैसे इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस बच्ची के मर्ज़ के मतलब बताएं, ठीक है, कि आप इसको कैसे आपको पता चला और फिर कब से कहाँ कहाँ तक आपने अप्रोच की? फरहान भाई, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक नाम की बीमारी है, इसको ब्रिटल बोन भी कहा जाता है। ये बीमारी इसको पैदाइशी है और इस बीमारी में कंडीशन ऐसी होती है कि हड्डियाँ मामूली से जर्क लगने से भी, झटका लगने से इसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। इसमें ग्रोथ जो है वो जिस्म की कम होती है, लेकिन ज़हनी तौर पर माशाल्लाह ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। ये तकरीबन 7 या 8 किस्म की बीमारी है जो मैंने अभी तक सर्च की है, इस पर रिसर्च की, जो मैं चेक कर चुका हूँ। और बाकी इसका जो ट्रीटमेंट के मुतालिक जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान में चंद एक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है। तो आगा ख़ान जो यूनिवर्सिटी है कराची, वहाँ पे जो अभी तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज कोई भी नहीं है, मुकम्मल तौर पे इसका इलाज नहीं है। ये एक लाइलाज मार्ग से पूरी दुनिया में। तो दुआ गो कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इस बीमारी का कोई हल निकले, कोई इलाज निकले, ताकि इस जैसे कई ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं तो वो अपनी एक ज़िंदगी नॉर्मल तौर पर गुजार सकें। अच्छा, आपने नेट के ज़रिए या किसी वसाइल के ज़रिए या ज़राए के ज़रिए कि बाहर के किसी डॉक्टर से कोई रब्ता या कोई रजू किया है? जी, मैंने ख़ुद भी सर्च किया नेट पे। मेरे कुछ जानने वाले हैं, मोहसिन हैं कुछ, उन्होंने भी मुझसे इसकी रिपोर्ट्स मंगवाई थी। वहाँ पे चूँकि इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बेस्ट ट्रीटमेंट इसका है। और एक हॉस्पिटल श्राइनर्स हॉस्पिटल, उन्होंने ख़ुद मुझे अप्रोच की थी, लेकिन कुछ उनकी शराइत ऐसी थी कि जो मैं पूरी नहीं कर सकता था, जिस वजह से मैं उसको वहाँ नहीं ले जा सका। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह के आज DPO अटक और डिप्टी कमिश्नर अटक भी आज विज़िट किया है, तो उनका क्या कहना था इस हवाले से? जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। DPO साहब और DCO साहब और दीगर अफसरान जो DIO साहब थे वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है। और CM साहब की खुसूसी हिदायत पे भी आए हैं वो, और उन्होंने बिल्कुल मुझे ये बताया कि आप घबराएं नहीं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आयशा हमारी बेटी है और जितना भी हो सका, जहाँ तक मुमकिन हो सका, वो हर मुमकिन इंशाल्लाह ताउन करेंगे। जी, तो नाज़रीन, हम बच्ची के जो वालिद से उनसे जानते हैं कि अगर बच्ची को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं या ख़ुद से देते हैं और कैसे करते हैं, और अगर किसी दूसरे को बच्चे को करनी पड़ जाए या किसी फैमिली को, तो उनके लिए भी आगाही दे दें कि ताकि उनको भी आसानी हो। फरहान भाई, अभी तो 7 साल हो चुके हैं, 7 साल ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। अभी तो बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं। इसमें इसकी वालदा का बहुत अहम किरदार है। जब कभी इसको कोई फ्रैक्चर हो जाए घर में या इसकी पेन शुरू हो जाए तो उसमें इसकी जो घर में बैंडेज है, जो फ़र्स्ट एड दिया जाता है, वो उसको इसकी वालदा ही देती हैं। अब जब ये चीखती है तो फिर उस वक्त मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि मैं इसके करीब जाऊँ या इसके सामने जाऊँ। मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ इसका चीखना। और चूँकि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट अटक में, तो फिर इसलिए जो ना इसको घर में ही जितना हो सकता है हम इसको करते हैं मैनेज। फिर ये शुरू में तो ऐसे था कि ये 3-4 दिन इसको फ्रैक्चर होता था, इसकी हड्डियों में पेन होती थी, फिर वो 2-3 दिन ठीक हो जाती थी, फिर इसी तरह 3-4 दिन, 2-3 दिन, 3-4 दिन, ये सिस्टम जाता था। अब भी ऐसा है कि अभी इसके जो फ्रैक्चर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ गई। लेकिन ये कि अभी जो अगर इसको फ्रैक्चर होता है तो फिर वो 2 महीने तक इसको जो ना वो उसकी पेन जारी रहती है, इसको पेन रहती है। फिर वो 2 महीने, 1.5 महीना, बल्कि लास्ट टाइम तो उसको तकरीबन 3 महीने तक जो है ना इसको दर्द रही है।
फिर वो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो इसकी माँ की बड़ी हिम्मत है जो उसको हैंडल करती है, और जो जिसने यहाँ तक जो ना इस मकाम तक इसको पहुँचाया, इसमें बहुत बड़ा किरदार है इसकी वालदा का। अकुल भाई, मैं चाहूँगा कि आप उन वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहिए जिनके स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, और वो कैसे उनको ट्रीट करें, कैसे डील करें? लेकिन जी स्पेशल बच्चे जो होते हैं, मैंने जो स्पेशल लोगों को अल्लाह ताला देते हैं, और ट्रीटमेंट के हवाले से तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि आप ऐसे बच्चों को ट्रीट करें। क्योंकि मैं आपसे पहले जब जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस बच्ची के सामने जाऊँ जब ये चीख रही होती है। तो बड़ा दिल गुर्दे का काम है ऐसे बच्चों को इसकी बैंडेज करना और इनकी मरहम पट्टी करना। तो बस यही कि कोशिश करें कि अगर ऐसे बच्चे का कोई मामला हो गया है, अगर किसी घर में ऐसा बच्चा स्पेशल बच्चा मौजूद है, तो अगर उनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, या जो कोई ऐसा डॉक्टर जो नहीं समझता इस बात को, तो फिर कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके आराम से बिल्कुल जहाँ पे बच्चा अपने आप को रिलैक्स समझे वहाँ पे उसको छोड़ दें, और बड़ी एहतियात के साथ इसके जो डायपर वगैरह वो बच्चे की वालदा चेंज करे, ठीक है, या जो कपड़े वगैरह चेंज करने, तो इंशाल्लाह ये बच्चा जो है ना 10-15 दिन में खुद बहुत ठीक हो जाता है, इसकी पैन ठीक हो जाती है। अच्छा, हम आयशा से भी जानना चाहेंगे कि आयशा क्योंकि स्पेशल है और स्पेशल जो होते हैं उनकी लोग खिदमत करते हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि ये सुना है कि ये घर की शहज़ादी हैं। तो आयशा, कैसे आप शहज़ादी हो इस घर की? मैं घर की शहज़ादी इसलिए हूँ कि मेरे लिए सब लोग खिदमत करें, और अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि आप बस ऐसे ही आराम करती रहना और आपकी लोग खिदमत करेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, और वाकई आयशा ने सही कहा। अभी हम आयशा से चाहेंगे, आयशा कोई नात, कोई तिलावत हमें सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। शुक्रिया। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो सरा तशरीफ आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमान में कोई भी मिसाल ना मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शुक्रिया। आयशा बेटा, आपको क्या क्या पसंद है? मुझे चिकन रोस्ट, बिरयानी और पुलाव, चाइनीज़ चावल, और मुझे मछली पसंद है, और मूंग की दाल, और मुझे मीठे में लबशीरी और आइसक्रीम पसंद है। माशाल्लाह, वाह जी वाह, आयशा को तो बड़ी चीज़ें पसंद है। तो पापा आपको देते हैं? यस।
तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ शौक से खाती हो, या आपको कार्टून वगैरह में क्या पसंद है देखने में? कार्टून वगैरह में मुझे जान पसंद है, अब्दुल बारी पसंद है और अली पसंद है। जिस तरह के आपने आयशा की गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि बच्ची आज दिन भर की इनके घर जो एक्टिविटी जो आमदोरफ्त थी और अफसरान बाला का विज़िट भी था इनकी तरफ, लेकिन अभी भी उस बच्ची के चेहरे पे आप देख रहे होंगे कि कितनी रौनक है और एक्टिव है और उसकी जो वॉइस में कितनी खनक है। ठीक है, और नाज़रीन आप खुद बेहतर समझ सकते हैं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं इस बच्ची के लिए, इस फैमिली के लिए कह सकूं कि दूसरे बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सके और खेल सके, और इनके जो वालिदैन हैं उनको बड़ी हिम्मत और ताकत अल्लाह ताला अता करे ताकि वो अपनी बच्ची के लिए उसको मुस्कुराता देख सकें। और जिस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इंतज़ामिया की जानिब से आज जिस तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर DPO अटक और DC अटक साहब ने विज़िट किया और इनको बच्ची को गिफ्ट भी दिया और यकीन दहानी कराई कि ये बच्ची हमारी है और इन घर वालों को भी बड़ी हिम्मत और ताकत अता फरमाए और कहीं पे इनको कमज़ोरी या मायूसी फील ना हो। दादी के लिए ऑरेंजेस ऑर्डर करती है? हाँ माँ। हमारे जमाने में अच्छे ऑरेंजेस खाने के लिए पेड़ से तोड़कर झील के पानी में डुबो के रखते थे। अरे कहाँ है? हाँ? मीठे ऑरेंजेस। हाँ, है ना आपके झील वाले ऑरेंजेस की तरह। टैंग में है ग्रेप फ्रूट टेस्ट और आयरन और विटामिन की अच्छाई।